Welcome on Easy Learning. Now I am going to explain poem Sweetest Love I Do Not Go, written by John Donne. Before covering this poem, I will cover some words related to this poem. The first word is weariness. ये weariness जो है ये old spelling है, लेकिन अभी जो spelling है modern, इसके spelling यहाँ है WEARINESS और यहाँ tiredness दिया हुआ है. तो मतलब यहाँ पे वेयरनेस या टायर्डनेस का मतलब होता है बिल्कुल थक जाना, किसी से बिल्कुल खिन्न हो जाना. इसके बाद है जस्ट होना, ये एन है, नाउन है. समथिंग डन टू अम्यूज जोक, मतलब कोई ऐसा चीज किया जाना जिससे कि हम आनंद ले सकें, जिससे कि हम मजा ले सकें या मजा कर सकें, जोक कर सकें. उसके बाद है डाई, ये एक वर्ब है. तो डाई यहाँ पे दे रखा है डन इज स्पेशल वे ऑफ राइटिंग वाई फॉर आई, मतलब डन क्या करते थे, जहां पर मैं उनको आई लिखना चाहिए था वहां पे वाई लिख देते थे. तो ये वो वाला डाई नहीं है जो बाल डाई करने वाला होता है या कोई और डाई होता है, बल्कि ये जो है आई के बदले यहां पे वाई लिखे हैं. इसके बाद है आपका यस्टर नाइट. यस्टर नाइट का मतलब इससे पहले का नाइट, जो बीता हुआ नाइट है उसी को यस्टर नाइट कहा गया है. ये एक एडवर्ब है, ये पता ही है आपको, एडवर्ब ऑफ टाइम है क्योंकि टाइम को दिखा रहा है. इसके बाद है स्पर्स, ये एक ओल्ड इंग्लिश है. ओई मीन्स ओल्ड इंग्लिश, स्पर्स मतलब मिडल इंग्लिश, मीन्स मोटिव. अपेंडेज, मोटिव मीन्स उद्देश्य, मोटो, पर्पस. एग्जाम्पल ऑफ पन, ये पन का एक एग्जाम्पल है अपेंडेज. इसके बाद देन है, देन ये भी एक आपको ओल्ड इंग्लिश है और देन है मिडल इंग्लिश. अब यहाँ एक चीज ध्यान देने की बात है कि पहले ये दोनों एक ही तरह लिखे जाते थे, लेकिन अभी जो है देन का मतलब होते हैं तब, और THEN देन का मतलब होते हैं कंपैरिजन, किसी से कंपेयर करते हैं तब ये THAN आता है. इसके बाद है फीबल, ये एक एडजेक्टिव है. फ्रेल और वीक, मतलब काफ़ी कमज़ोर हो जाना, काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाना. इसके बाद है आपका स्लाइस्ड, ये एक वर्ब है ओल्ड इंग्लिश का. इसका मीनिंग है साइज, SIGS, मतलब आहे भरना, मिडल इंग्लिश में आता है ये. मोन या ग्रोन. इसके बाद है डिवाइनिंग, ये एक एडजेक्टिव है. इट मीन्स परसीविंग, हेवनली, एग्जाम्पल ऑफ पन, ये भी पन का एग्जाम्पल है. ये पन क्या है, तो पन फिगर ऑफ स्पीच है. जैसे आपका सिमिली मेटाफोर होते हैं उसी तरह से ये पन भी होते हैं. तो कह रहे हैं यहाँ पर में कि परसीव करना मीन्स किसी चीज को जानना. पार्ट नाउन है, मीन्स फेवर यू, टेक योर रोल, मतलब तुम्हारा पक्ष लेना या आपका पक्ष लेना या आपका रोल लेना. पार्टेड, ये एक वर्ब है, मीन्स लेफ्ट, मीन्स चला जाना, किसी से अलग हो जाना. नाउ देन लेट्स स्टार्ट डूइंग द पोएम. तो पोएम का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो जॉन डन के द्वारा लिखा गया है. अब ये जो पोएम है वो जॉन डन अपने जो लवर है, प्रेमिका है, उसके लिए लिखते हैं, क्योंकि वो प्रेमिका से अब दूर जा रहे होते हैं, तो इसीलिए ये पोएम वो लिखते हैं और यहां से वो शुरुआत करते हैं. स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी, कहते हैं कि आप तो मेरे बहुत ही सुंदर लव हो, स्वीटेस्ट लव हो, बहुत ही अच्छी लव हो, लेकिन मैं इसलिए आपको छोड़ के नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं आपसे थक गया हूं. फॉर मीन्स यहां पे क्योंकि होंगे, बिकॉज होंगे, और वेरीनेस मीन्स थकना, और दी मीन्स तुमसे. ये ओल्ड इंग्लिश लिखा हुआ है तो इसलिए दी है यहाँ पे. कह रहे हैं या इसलिए जा रहा हूं, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी, मतलब ना ही मैं इसलिए जा रहा हूं कि ये दुनिया मुझे तुमसे अच्छा कोई जो है लवर दे देगी और मेरे लिए वो ठीक रहेगा. बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट दिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जस्ट, बल्कि मैं इसलिए जा रहा हूं, या यहाँ पे यह कह सकते हैं क्योंकि हम सभी जो है एक न एक दिन जो है खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे. टू यूज माई सेल्फ इन जस्ट, तो इससे अच्छा रहेगा कि हम इस पल को, इस क्षण को जो है बहुत ही सुरक्षित या बहुत ही आनंदित तरीके से बिताएं. एंड दस बाय फेंट डेथ्स टू डाई, और इस तरीके से जो हमारे पास फेंट डेथ है, फेंट डेथ का मतलब है कि जो डेथ हमें दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन वो डेथ कभी भी आ सकती है, तो उस डेथ को भी हम चाहते हैं कि जो डेथ आने वाला है उससे पहले हम इन सारी चीज़ों को एंजॉय कर लें. तो इसका आप मल्टीपल मीनिंग भी निकाल सकते हैं यहाँ से. फॉर एग्जाम्पल, जब ये कोई पोएम होती है तो पोएम को आप अपने तरीके से जब निकालेंगे तो उसका मल्टीपल मीनिंग्स निकलता है.
लेकिन मीनिंग जो है किसी न किसी तरीके से रेलिवेंट होना चाहिए। तो यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा मीनिंग चेंज कर दिया है। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, दिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जस्ट दस बाई फेंट डेट्स टू डाई। कहते हैं, यहाँ पे फिर से बता देते हैं, क्योंकि अंत में जो है हम इसीलिए जा रहे हैं कि हम सभी जो है एक दिन खत्म हो जाएंगे, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो, जितना ज्यादा हो सके हम अपनी चीजों को एंजॉय में खत्म करें। इससे पहले कि डेथ जो है हमें निकल जाए, उससे पहले जो है हम 10 बाय फेंट डेट्स टू डाई, वही चीज है यहाँ पर में कि इससे पहले कि डेथ जो है हमारे बहुत करीब आ जाए, उससे पहले जो है हम इन चीजों को एंजॉय कर लें। लेकिन फिर से ये क्या करते हैं, यहाँ से चेंज कर देते हैं और फिर से लवर को कहते हैं, क्या कहते हैं, आगे कहते हैं, यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस। यस्टर मतलब पिछले रात को जो है सन भी ऐसे चला गया था, एंड येट इज हियर टुडे, लेकिन अभी भी दिन है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है सन भी जो है वो घूमने के लिए चला जाता है, और सन भी चला गया था, लेकिन किसी न किसी तरीके से तो उजाला होता ही है, दिन तो निकलता ही निकलता है। तो सन की तरह मैं भी जा रहा हूं, मैं घूम के आ जाऊंगा। He hath no desire nor sense nor half so short away then fear not me। कहते हैं ही मतलब यहाँ सन के बारे में ही दिया हुआ है। कहते हैं ये जो सन है इसके पास ना कोई डिजायर है, ना ही कोई सेंस है, ना ही कोई इनका शॉर्टकट रास्ता है, क्योंकि ये जब जाता है तो ये बिल्कुल एकदम अपना समय ही कवर करके आता है। देन फियर नॉट मी, इसीलिए डरो मत या मुझे मत डरो। बट बिलीव दैट आई शैल मेक ए स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही। कहते हैं मेरे ऊपर विश्वास करो, क्योंकि मैं सूरज से भी तेज जर्नी करके आऊंगा। यहाँ पे कह रहे हैं दैट मेक ए स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही। देन ही मतलब वही है, कंपैरिजन कर रहे हैं सन से। ही का मतलब यहाँ सन है, सन को मेल माना गया है यहाँ पे। कहते हैं मैं सन से भी ज्यादा तेज जो है मैं जर्नी करके आऊंगा, क्योंकि मेरे पास जो है उससे भी ज्यादा तेज क्षमता है इस चीज को करने की। तो इसीलिए क्षमता का जो अर्थ है वो यहाँ पे विंग्स और स्पर्श में दिया हुआ है, जिसका मीनिंग कैपेसिटी भी हो सकता है। ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एट अनदर आर नॉर ए लास्ट आर रिकॉल बट कम बैड चांस। कहते हैं कि मानव की जो पावर है वो कितना कमजोर हो गया है कि अगर कोई फॉर्चून उनके मतलब कोई ऐसी इस तरह का माहौल आ जाता है उनके जीवन में, इस तरह की बातें आ जाती है, तो कैन नॉट एड अनदर आर, तो वो अपने जीवन में जो है और अधिक समय वापस नहीं ला सकता जिससे कि ये समय चला जाए। नॉर ए लॉस्ट आर रिकॉल, ना ही जो समय वो बिता देते हैं वो दोबारा उनके जीवन में आ सकता है, बल्कि इसके बदले उनको बुरा स्थिति आ जाता है। बट कम बैड चांस and we join to it our strength and we teach it art and length। कहते हैं और हम इसी के साथ जो है अपनी इसी से पूरी मजबूती के साथ लड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं। and we teach it art and length, और हम दिखाते हैं कि हम कितना पावरफुल हैं, हम कितने बड़े हैं, हमारे अंदर कितना क्षमता है इससे लड़ने का। and we teach it art and length itself or us to advance। अब यहाँ पे आगे कहते हैं itself or us to advance। When thou sightst not wind, but sightst my soul away, when thou whipst unkindly kind, my life's blood doth decay, it cannot be। यहाँ पे ये कहते हैं ये अपनी जो तकलीफ है वो उनसे शेयर करना चाहते हैं, या उनकी तकलीफ को अपनी इस तकलीफ से शेयर करना चाहते हैं। इसीलिए वो ऊपर वाला जो लाइन इससे पहले पढ़े थे जिसमें लिखा हुआ था itself और us to advance, कहते हैं इसीलिए हमें खुद जो है आगे बढ़ना है। इसका मतलब ये हुआ, कहते हैं when thou sightst not wind but sightst my soul away। कहते हैं जब तुम्हारा जो साइट है, साइट का मतलब यहाँ पे मतलब साइट्स जो है ये ग्रोन है, ग्रोन मीन्स तकलीफ, या यहाँ पे मौन भी दिया हुआ है। कहते हैं जब तुम्हारी तकलीफ जो है, तुम्हारी तकलीफ बिल्कुल देखी नहीं जाती है, doth not wind but sightst my soul away, बल्कि मेरी जो तुम्हारी बल्कि जो तकलीफ है वो मेरी सोल को भी हिला देती है। सोल अवे। when thou whipst unkindly kind, कहते हैं कि जब तुम्हारी जो रोने की जो या तकलीफ चीजें हैं
या अनकाइंडली काइंड है। अनकाइंडली काइंड का मीनिंग यहाँ पे है कि जब तुम तकलीफ में आ जाते हो या जब तुम्हें प्रॉब्लम होती है तो मेरी जो लाइफ जो है वो बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाती है, मेरी लाइफ में ऐसे लगती है जैसे बहुत परेशानी से आ जाती है। तो इसी को इसने लिख रखा है इस तरीके से, माई लाइफ्स ब्लड डॉथ डिके। इट कैन नॉट बी दैट दाउ लव्स्ट मी एज दाउ सेस्ट, इफ इन डाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, दाउ आर्ट आर द बेस्ट ऑफ मी। कहते हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि दाउ लव्स्ट मी एज दाउ सेस्ट, कि तुम जो भी कहो या तुम जैसे भी मुझे प्यार करो, इफ इन डाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, जैसे भी करो उससे मैं एक्सेप्ट करता हूं, क्योंकि तुम जो है सबसे बेस्ट आर्ट हो मेरे लिए, और तुम्हारे अंदर ही मेरी जीवन जो है वो चल रही है, और इसे मैं बेकार नहीं मानता हूं। कहते हैं यहां पे आगे, लेट नो दाई डिवाइनिंग हार्ट मीन्स परसीविंग हार्ट, फॉर थिंक मी एनी इल। कहते हैं अब अपने जो ये सुंदर सा हार्ट है, जो परसीविंग हार्ट है, उसमें मेरे लिए कोई खराब चीज को मत सोचो। यहां पे कह रहा है नॉट मतलब मत, फॉर थिंक मी एनी इल, डेस्टिनी में टेक द पार्ट, जो भी होगा वो सब तुम्हारे ही फेवर में होगा, डेस्टिनी में टेक द पार्ट, एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, और तुम्हारी डर बिल्कुल खत्म हो सकती है या खत्म हो जाएगी, एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, बट थिंक दैट, बस इतना ही सोचो, दैट वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, कि हम एक साथ जो है सोए हुए हैं, लेकिन तुम एक तरफ मुंह करके सोई हुई हो और एक तरफ मैं करके सोया हुआ हूं। दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी। कहते हैं जो एक दूसरे के लिए जो है जीवित रहते हैं, और जो एक दूसरे के लिए जो है मतलब एक दूसरे को जिए देखना चाहते हैं कि वो भी जिंदा रहे, हम भी जीवित रहे, हम एक दूसरे को माने, तो उसका मतलब यही है, दे हु वन अनदर कीप अलाइव, ऐसे लोग जो है एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते, नेवर पार्टेड बी।